वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पोइम का नाम है द ट्रीज। द पोइम ट्रीज इज अ सिंबॉलिक पोइम। हियर द ट्रीज सिंबलाइज विथ फीमेल और वुमेन। सिंबॉलिक मीन्स जब हम किसी वस्तु को दूसरी चीज से उसके प्रतीक के रूप में हम वर्णन करते हैं तो उसको सिंबलाइज करना कहलाता है। यहाँ जब आप पोइम का लिटरेरी मीनिंग निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पोइम में इलॉजिकल अनरियलिस्टिक बात की गई है। इसलिए हम पोइम का लिटरेरी मीनिंग नहीं लेंगे, हम ट्रीज को फीमेल और वुमेन समझ करके जब इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, अब सारी की सारी पोइम की मीनिंग बन रही है। सो यू नीड टू रीड द पोइम एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को ध्यान से देखकर सुनेंगे so that you may able to understand the poem. So let us begin. The first the first stanza. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide. तो देखें हम फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर द ट्रीज के लिए लिखा गया है कि ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ हैं वो अब घरों से बाहर निकल लें। अब ये ऐसा सुनना और ऐसा समझना एक बड़ा अनरियलिस्टिक है कि पेड़ कैसे घरों से बाहर जा सकते हैं और घरों में कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज को सिंबलाइज किया गया विथ फीमेल्स, विथ वुमेन्स, महिलाओं से। तो यहाँ पर वुमेन की बात की गई है कि अब वुमेन भी, अब महिलाएं भी घरों से बाहर निकल के जा रहे हैं। यानी ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जा रहे हैं मीन्स बाहर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और वो फॉरेस्ट जो कि अभी तक पूरे के पूरे खाली थे, एम्प्टी थे, अभी तक खाली पड़े थे। मीन्स जो वुमेन है जो केवल घरों तक सीमित थी, बाउंड्री वॉल के अंदर थी, जो कुछ करना चाह रही थी लेकिन वो बाहर नहीं थी, अब वो बाहर भी जा सकती हैं। लेकिन अभी तक वो सारे जो हमारी सोसाइटी है, वो समाज है, वो खाली पड़ा था। तो इसलिए इसको ट्रीज से सिंबलाइज किया गया है। तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज, तो फॉरेस्ट अभी तक जो खाली पड़े थे, जहाँ पर कि वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, ना तो कोई बर्ड्स बैठ सकती थी, नो इंसेक्ट हाई, न वहाँ पर कोई इंसेक्ट छुप सकता था, यहाँ तक कि नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब ये देखिए, द सन, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जहाँ पर अपने पैर नहीं पसार सकती थी। तो यहाँ इसको पर्सोनिफिकेशन है कि ह्यूमन क्वालिटी को कंपेयर किया गया है सन से। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि न सूर्य अपने किरण रूपी पैर पसार सकता था, और द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, और वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, तो विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो वह सुबह होने तक, प्रातः होने तक पेड़ों से भर जाएगा। मीन्स तो जो फॉरेस्ट अभी तक खाली था, जो सोसाइटी अभी तक खाली थी, जो समाज अभी तक खाली था, महिलाओं के बाहर निकलने से, उनके बाहर काम करने से वो भी पूरा महिलाओं से, वुमेन से, फीमेल से भर जाएगा और वो भी अपना काम कर पाएंगे। सेकेंड स्टेंजा देखें। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। तो यहाँ पर मीनिंग भी आपके लिखे हैं, थोड़ा टफ वर्ड है। सारी रात, ऑल नाइट, द रूट वर्क्स, रूट्स जड़ें, पेड़ों की जड़ें कार्य करती है किस लिए? टू डिसंगेज, डिसंगेज में सेपरेट, यानी अलग करना, अपने आप को छुड़ाना। देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, तो बरामदे की जो फर्श है, फ्लोर है, उससे उसकी जो दरारें हैं, क्रैक्स हैं, स्प्लिट्स हैं, उनसे अपने आप को बाहर निकलने के लिए रात भर पेड़ की जड़ें कार्य करती हैं। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को उस जो चार दीवारी, जो एक बाउंड्री वॉल के अंदर अभी तक वो
कैद थी जो अपना काम नहीं कर पा रही थी, तो उसको बाहर निकलने के लिए अपने आप को उस उस बरामदे की जो फ्लोर है, यानी जो बाउंड्री वॉल है, उससे डिटैच करना पड़ेगा, उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास स्मॉल विथ एक्सर्शन। तो जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो भी यहाँ पर स्ट्रेन लिखा है, स्ट्रेन मीन्स एफर्ट, कोशिश करना, प्रयास करना, टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास इन विंडो का ग्लास, खिड़कियों का जो शीशे हैं वहाँ की ओर जो लीव्स हैं वो कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की उसके थ्रू, स्मॉल विथ एक्सर्शन, और इसलिए वो थक चुकी हैं, एक्सर्शन एफर्ट कर रही हैं, एक्सर्शन टाइडनेस, थकना, लॉन्ग क्रैम्प पोज शफलिंग अंडर द रूफ, और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं, बोझ है, वो सफलिंग कर रही है, रगड़ खा रही हैं, स्ट्रगल कर रही है, अंडर द रूफ, छत के नीचे। तो छत के नीचे बाहर निकलने के लिए वो सफलिंग कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, यानी महिलाएं बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पेशेंट अभी अभी जो डिस्चार्ज हुआ है, जो जिसे अस्पताल से छुट्टी मिली हुई है, और वो आधी निद्रा में, हाफ डेज मीन्स हाफ स्लीप, तो अर्ध निद्रा में जैसे वो क्लिनिक डोर से उस हॉस्पिटल के बाहर निकलता है, और जब वहाँ से निकलने का प्रयास करता है, बड़ी तेज़ी से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस माहौल में नहीं रहना चाहता। तो ठीक उसी प्रकार वुमेन भी, फीमेल भी, तो इस माहौल से बाहर निकलने के लिए, आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वो पूरी रात काम करती हैं अपने आप को डिटैच करने के लिए उस माहौल से। चलिए देखते हैं आगे। इस स्टेंजा में पोइटस कहती है कि आई सिट इनसाइड, आई मीन्स पोइटस, तो पोइटस कहती है कि मैं अंदर बैठी रहती हूँ, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा, और बरामदे में, आंगन में दरवाजा खुलता है मेरा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ, इन विच, जिसमें आई स्कार्सली मैंसन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिस पर मैंने स्कार्सली मीन हार्डली, मुश्किल से, मैंसन उल्लेख करना, द डिपार्चर बाहर जाने का, प्रस्थान करने का, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी जिस पर मैंने, जिन लेटर्स में मैंने घरों से जो फॉरेस्ट बाहर जा रहा है उसका वर्णन नहीं किया हुआ है, मीन्स जो महिलाएं, जो वुमेन बाहर जा रही हैं, तो उनका उल्लेख नहीं किया हुआ है। द नाइट इज फ्रेश, आसमान, नाइट, रात बिल्कुल फ्रेश है। होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, और आकाश में अभी तक बिल्कुल मून चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है। उसी प्रकार, क्योंकि मून इज इंडिकेटेड ऑफ वुमेन, इंडिकेशन है वुमेन का, तो वहाँ पर महिलाएं बाहर निकल के अपने फ्रीडम से जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल मून की तरह चमक रहा है। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, और जो स्मेल है लीव्स की और लाइकेन्स की, एल की और आपके फंगस का जो मेल होता है, लाइकेन, तो वो उसकी जो पिकुलियर खुशबू है वो कमरे में अभी भी एक वॉइस की तरह पहुंचती है। मीन्स कहने का मतलब है कि महिलाएं इतनी तैयार हैं काम करने के लिए बाहर, अपनी फ्रीडम से अपने आप को एक मून की तरह जो शाइनिंग कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, तो उसकी जो आहट है, उसके कामों की जो चमक है, वो एक वॉइस की तरह अंदर तक सुनाई देती है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। आप देखिए क्या कहती है पोइटेस, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरे पूरे हेड में, मेरे मस्तिष्क में सनसराहट की आवाज़ गूंज रही है, फुल ऑफ विस्परिंग, विस्परिंग स्पीक साइलेंटली, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी। तो इसलिए कह रही है क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकलेंगी, उनको अपना उनकी फ्रीडम मिल जाएगी, तो वो जो मेरी उधेड़ बुन है, जो विस्परिंग है मेरी, वो सब शांत हो जाएंगी। लिसन, तो तब कहती है कि सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब
महिलाएं जब बाहर निकल रही हैं, जब वुमेन बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो वो कांच, वो जो विंडो का ग्लास है वो टूट रहा है। यानी जो जो बाउंड्रीज हैं वो ब्रेक हो रही हैं, महिलाएं अपनी इस बाउंड्रीज को ब्रेक करके बाहर जा रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और रात को वो ट्रीज स्टम्बलिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर निकल रही हैं। मीन्स यहाँ पर ट्रीज को फिर सिंबलाइज किया गया है बार बार वीमेन से। विंड्स रश टू मीट देम, और जब बाहर निकलती हैं तो वहाँ जो विंड है, तेज हवा है, उससे वो मिल रही हैं। तेज हवा मीन्स जो स्ट्रगल है बाहर का, जो सोसाइटी का स्ट्रगल है, उनसे उनका वेलकम होता है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो मून एक मिरर की तरह, एक शीशे की तरह, क्योंकि मून अपने मिरर अपने आप में रिफ्लेक्शन करता है किसी चीज़ का, तो वो टूट रहा है, वो टूट चुका है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मिरर की तरह मून टूट चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके पीसेस, अब यहाँ पर मून को भी फिर सिंबलाइज किया गया है वुमेन से। तो जब वो बाहर जाता है तो शीशे की तरह टूटता है, और उसके हर एक टुकड़ा, हर एक पीस उस सबसे जो टॉलेस्ट ओक ट्री है, ओक एक प्रकार का ट्री है, उसके क्राउन में, उसके मस्तिष्क में चमक रहा है। कहने का मतलब यह है कि वो वुमेन जो बाहर निकलते हुए अपने काम से, अपने फ्रीडम से इस तरीके से चमक रही हैं, जैसे हर एक जगह जहाँ जहाँ वो उसके पीसेज हो रहे हैं वो हर जगह चमक रहे हैं। यहाँ तक कि जो टॉलेस्ट ओक ट्री है, तो जहाँ जहाँ जितना वो ट्री है, वो मून को उसने अपने आप को छुपा लिया है, लेकिन जो जगह स्पेस है वहाँ वो एक मिरर की तरह चमक रही है। तो ये इस तरीके से एक बहुत इम्पोर्टेंट पोइम है। आप इसको 2-3 बार और ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगी। तो ये पोइम एंड हो गया। अब हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेंजा सेकंड आपके लिए दिया गया है, और उसके क्वेश्चन आंसर है, आप इसको ध्यान से देखिए और इनके क्वेश्चन आंसर। और इसी प्रकार स्टेंजा थर्ड में भी एक स्टेंजा थर्ड में भी क्वेश्चन आंसर है, आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस पोइम से रिलेटेड आपके लिए दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से करेंगे। और लास्ट में एक होम असाइनमेंट में आपके लिए एक स्ट्रेंजा दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की जो पोइटेस हैं उसका नाम आपको लिखना है। तो आंसर आपको पता है कि कौन है वो, एड्रिनिन रिच है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम इज एड्रिनिन रिच। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम। पोइम का क्या नाम है? द नेम ऑफ द पोइम इज द ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द फॉरेस्ट एम्प्टी। तो ये जो फॉरेस्ट है वो खाली क्यों है? थर्ड क्वेश्चन है, तो आंसर आप लिखेंगे द फॉरेस्ट इज एम्प्टी बिकॉज द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो घरों के अंदर कैद है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, राइट 2 पॉइंट्स। तो जब जंगल खाली होगा तो क्या होगा, कोई 2 पॉइंट से लिखे, तो आंसर लिखेंगे व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, जब फॉरेस्ट एम्प्टी हो जाएंगे तो नो बर्ड्स कैन सिट, कोई बर्ड वहाँ नहीं बैठ सकती। नो इंसेक्ट कैन हाइड विदाउट द ट्रीज, और बिना पेड़ों के कोई भी कीट वहाँ पर छुप नहीं सकता है। तो ये आप आंसर खुद ही लिखेंगे। तो इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। तो आप इस पोइम के क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।